के कुछ समय बाद उनकी पिता की मृत्यु हो गई और उनका जन्म भरण पोषण उनकी माता ने किया। आदि शंकराचार्य जी का शुरू से ही संन्यास की तरफ उनका रुझान था। गृहस्थ आश्रम में उनका कोई रुझान ना था, लेकिन क्योंकि वे अपने माँ की एक ही औलाद थे, तो उनकी माँ चाहती थी कि वो जो है गृहस्थ जीवन जिए और ये चाहते थे कि ये संन्यास जीवन जिए। अब अपनी माँ की आज्ञा के बिना ये जो है अपना संन्यास जीवन शुरुआत नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन वो नहाने गए और उनका पैर जो है एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उन्होंने अपनी माँ को आवाज दी कि माँ देखो, ये मगरमच्छ कह रहा है या तो सन्यासी बन जा या मैं तुझे खा लूंगा। अब माँ बेचारी क्या डर करती, उसने कहा चलो सन्यासी बन के जीवित तो रहेगा। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तू सन्यासी बन जा। लेकिन उनकी माँ के मन में एक शंका थी कि मेरा एक ही एक पुत्र है और कल को जब मेरी मौत, मैं मर जाऊंगी तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। अब शंकराचार्य जी तो अंतर्यामी थे, वो माँ की शंका जान गए। उन्होंने बोला माँ किसी तरह की शंका मत रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे पास में ही होऊंगा। और ऐसा ही हुआ, जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो ये उनके पास ही थे और पूरी विधि विधान से इन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। जब ये घटना हुई तो जब ये क्रोकोडाइल वाली मगरमच्छ वाली घटना हुई तो ये मात्र 8 वर्ष के थे। निकल पड़े धर्म को जानने की जिज्ञासा रखते हुए गुरु की खोज में। ये तो हम जानते हैं गुरु बिना गति नहीं, और ब्रह्म ज्ञान आत्म अनुभूति बिना गुरु की हो नहीं सकती। चलते चलते यह नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर गुरुजी जो थे वो ध्यान में बैठे हुए थे। गोपाल भगवत पाद जी ध्यान में बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे। यह उनके पास जाके बैठ गए। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अद्भुत सा एक बालक मेरे सामने बैठा है। उन्होंने बोला ये बालक तू कौन है, जिसका वर्णन शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। आत्म मैंने ट्रू सेल्फ, अपनी असली सच्ची अभिव्यक्ति षटक मैंने शेष लोकों में, इसलिए इसका नाम हुआ आत्म षटक। तो उन्होंने अपना परिचय देना शुरू किया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नाचा श्रोत्र जीवा नाचा घ्राण नेत्र। मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना ही चित्त हूं। मैं ना तो कान हूं, ना जीव हूं, ना नासिका हूं, ना ही नेत्र हूं। नाचा व्योम भूर्मिन तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं ना तो आकाश हूं, ना धरती हूं, ना अग्नि हूं, ना ही वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। नाचा प्राण संख्यो ना वह पंच वायु, मैं ना प्राण हूं, ना ही पंच वायु हूं। ना वह सप्त धातु, ना चा पंच कोशा, ना ही 5 कोश हूं। मैं ना ही वाणी हूं, ना ही हाथ हूं। ना वाक पाणी पादम, ना चौपस्य पायु। ना मैं पैर हूं, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूं, ना ही मैं हाथ हूं। मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। ना मैं द्वेष रागो, ना मैं लोभ मोह, ना मुझे घृणा है, ना मुझे लगाव है, ना मुझे लोभ है। मदो नेव मैं नेव मात्स्य भावो, ना मुझे अभिमान है, ना ईर्ष्या है। ना मैं धर्मो न च अर्थो, ना कामो च मोक्षा। ना मैं धर्म हूँ, धन भी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं हूँ, मोक्ष से भी मैं बहुत परे हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। आज के लिए इतना ही। कल अध्यात्म का मतलब जानेंगे इसका। जय गुरुदेव। जय गुरु। मुलाकात गोविंद पाद जी से हुई, जिनके पूछने पे कि तुम कौन हो, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से 6 श्लोकों में अपना परिचय उनको दिया, जिससे वह प्रसन्न हुए और उनको अपना शिष्य माना।
ये बात 8वीं सदी की है, जब हमारे देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो अपनी चरम सीमा पे था, और कहीं ना कहीं हमारा वैदिक धर्म जो है वो लुप्त होता जा रहा था। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर कर वैदिक धर्म को पूर्ण जीवित किया, और इसमें उन्होंने अद्वैतवाद को फैलाया। अद्वैतवाद का मतलब है मैं और भगवान एक है, अहम ब्रह्मा अस्मि। इन्होंने, इनका जीवन काल सिर्फ 32 साल का रहा, लेकिन इन्होंने पूरे देश भर में भ्रमण कर कर कहा जाता है राम जी ने जोड़ा उत्तर को दक्षिण से, और कृष्ण जी ने जोड़ा पूर्व को पश्चिम से, लेकिन इन्होंने पूरे भारत को चारों उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण को एक ही माला में पिरोया। इन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करी, ज्योतिर्लिंग बनाए, और इन्होंने ओम पर ध्यान लगाना सिखाया, जो कि इन्होंने महाराष्ट्र की एक गुफा में सिखाया, जहाँ पे एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसलिए इनका जो है, इनको इनको शिवजी का ही अवतार माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने कल 3 श्लोकों का अर्थ, 3 श्लोक पढ़े थे। आज जो है आगे के 3 श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका आध्यात्मिक मतलब जानेंगे। ना पुण्यम ना पापम ना सौख्यम ना दुखम, ना मंत्रो ना तीर्थ ना वेदा ना यज्ञ। मैं पुण्य नहीं हूँ, पाप नहीं हूँ, सुख और दुख से भी अलग हूँ। मैं ना मंत्र हूँ, ना तीर्थ हूँ, ना ज्ञान हूँ, ना ही यज्ञ हूँ, ना ही मैं भोजन भोगने की वस्तु हूँ, ना ही भोग का ना अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ना ही भोग का अनुभव और ना ही भोगता हूँ, मैं शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूँ। पहले 4, अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, पहले 4 दोहों को हम समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले 4 दोहों में वो बता रहे हैं कि ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारा शरीर जो है 24 तत्वों से बना है। 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, आंख और स्पर्श। 5 भूत हैं, आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल। 5 वायु है, पान, अपान, व्यान, समान और उदान। 3 प्रकार के हमारे शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी तरह 5 कोश है हमारे शरीर के। फिजिकल है अनंतमय, एनर्जी है प्राणमय, मेंटल है मनोमय, और इंटेलेक्चुअल है ज्ञानमय, और आनंदमय है ब्लिसफुल। अगर वैसे बोला जाए, मन, बुद्धि, चित, ये हम, और ये कह रहे हैं कि मैं इन सबसे भी परे हूँ, मैं इन सबसे भी परे हूँ। और जीवन के ना हमारे 4 आधार है, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म क्या? धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, नहीं। धर्म का मतलब है कि मेरा मन मुझे क्या सही और क्या गलत बताए, वो मेरा धर्म है। अर्थ, जैसा कि हम जानते ही हैं, अर्थ के बिना तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाता है काम, कामनाएं नहीं होगी तो जीवन ही क्या है। पर हमारा कर्तव्य ये बनता है हम उन कामनाओं को सात्विक रूप दे दें। फिर आ गया मोक्ष, अंत में अगर मोक्ष मिल जाए तो बात ही क्या है। पर इसमें आदि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि मैं इन सब से भी परे हूँ, मैं इन सब से भी परे हूँ। जो हमारे मन में विकार हैं, शरीर के विकार हैं, राग है, द्वेष है, मान है, अपमान है, इसने ये कह दिया, मैं इन सब से परे हूँ। अगर देखा जाए तो उन्होंने स्टूडेंट कैप ऑन कर लिया अपने पे, गुरुजी मैं आपसे सब कुछ सीखूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं इनमें से। फिर वो 5वें दोहे में क्या बोलते हैं, ना मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता नेव मैनेव माता न जन्म, ना बंधुर मित्रम गुरु नेव शिष्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ना मुझे मृत्यु का डर है,
ना मुझे जाति भेदभाव है, ना मेरा कोई पिता है, ना मेरी कोई माता है, ना मैं जन्मा हूँ, ना मेरा कोई भाई है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है, मैं तो शुद्ध चेतना आदि अनंत शिव हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है और मेरी कोई जाति नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा किसी से संबंध नहीं है, क्योंकि जो भी ये संबंध है वो इस शरीर से होता है ना, आत्मा से तो किसी का कोई संबंध नहीं है। तो मैं इस सबसे परे आत्मा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है महाभारत के दौरान, तो अर्जुन जी जो है वो बहुत उदास हो जाते हैं। उनका जो मन है वो खिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसमें कृष्ण जी उनको ज्ञान देने के लिए उनको जो है स्वर्ग लोक में भेजते हैं। वहां वो देखते हैं कि वहां बहुत सारी आत्माएं हैं और उनमें से अभिमन्यु भी खड़ा है। तो वो अभिमन्यु को बोलते हैं पुत्र पुत्र। तो अभिमन्यु बोलता है कौन पुत्र? वो शरीर था जो आपका पुत्र था, जो वहां रह गया। मैं तो एक आत्मा हूँ, अभी मैंने वहां अपना रोल अदा किया, अब आगे जाके कोई और रोल अदा करूंगा। जैसे हम समुन्द्र में लहरें उठती देखते हैं ना, लहरें शांत होती है, फिर दूसरी लहर उठती है, इसी तरह हमारा जीवन है। इस जीवन में फिर शांत, फिर दूसरा जीवन, इस तरह से हमारी प्रगति होती ही रहेगी। तो हमारा ध्येय क्या बनता है कि हमें इस आत्मा को जो है शुद्ध कर कर अगले जीवन की तरफ जाना है। तो यही कह रहे हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और मैं जो हूँ, जैसे आप छोटी सी एक उदाहरण लेते हैं, जब हम सोते हैं, हमारी 3 अवस्था होती है। एक तो हमारी जागृत अवस्था होती है, एक हमारी नींद की अवस्था होती है, और एक हमारी होती है स्वप्न की अवस्था। जो नींद और स्वप्न के बीच में अवस्था होती है वो होती है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था अर्थात समाधि वाली अवस्था, जिसमें हमें कोई चिंता नहीं होती, हम उस चिंता से मुक्त होते हैं। वह जो तुरीय अवस्था है वह है शिव तत्व। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अब मैं छठा श्लोक है, मैं निर्विकल्प हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुवाच स्वत्र सवेन्द्रियाणाम नाचा संगतम नेव मुक्तिर्न में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में मैं हूँ, ना मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। इसमें वो ये अद्वैतवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया। अद्वैतवाद का मतलब यही, मैं और ईश्वर एक है। तो वो कह रहे हैं कि शिव मेरे अंदर ही है। शिव वो है जो आदि है, अनंत है, जिनका कोई आदि नहीं है, कोई अनंत नहीं है। इससे भी अगर हम जाना जाए तो हम इस तरह जान सकते हैं कि जब सृष्टि का जन्म हुआ तो विष्णु भगवान जी सोए हुए थे, तो उनकी नाभि के महल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब उनको लगा ब्रह्मा जी और विष्णु ही भगवान है यहाँ पर। काफी टाइम ऐसा चलता रहा। उसके बाद उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी और विष्णु ने, कि हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है। तो उनका ध्यान एक शक्ति स्तंभ की तरफ पड़ा। कहते ये शक्ति स्तंभ क्या है? तो उन्होंने डिसाइड किया कि विष्णु जी भगवान जी नीचे की तरफ जाएंगे और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाएंगे। अब शुरू हो गए, विष्णु जी नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, विष्णु जी को कोई छोर अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे ऊपर जाते रहे। उनको हालांकि अंत तो कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। इससे भी आगे एक स्टोरी बनती है, फिर सुनाएंगे। अभी तक यही है कि वो जो स्तंभ था शक्ति का, वो शिव जी थे। तो शिव जी का ना आदि है ना अंत है, और हमारे में शिव व्याप्त है। हम एक ही प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जय गुरुदेव। और इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो है, इसको पढ़ने से तुम्हें शांति, काम और ठहराव आता है। इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। हो सकता है मुझे इसका मतलब ये समझ आया है, आपको इसका कोई और मतलब समझ आए और आपके कोई और दरवाजे खुले। तो शिवोहम 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 शिवोहम।